रामदीन, एक गरीब, स्वाभिमानी और दयालु किसान। सेठ धनीराम, शहर का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी स्वार्थी। कोचवान, सेठ का नौकर। संघर्ष रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। इस साल बारिश कम हुई थी, इसलिए फसल अच्छी नहीं थी। घर में राशन खत्म होने को था और पत्नी बीमार थी। बावजूद इसके, रामदीन के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह हमेशा कहता, ईश्वर जो करता है, अच्छे के लिए करता है। तूफान और मुसीबत की एक शाम, आसमां में काले बादल गिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ भी कांप रहे थे। शहर के बड़े व्यापारी सेठ धनीराम अपनी आलीशान घोड़ागाड़ी में बैठकर शहर से दूसरे गांव जा रहे थे। उन्हें एक बड़े सौदे के लिए समय पर पहुंचना था। अचानक गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर उनकी गाड़ी का पहिया एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। कीचड़ इतना ज्यादा था कि पहिया बुरी तरह फंस गया। सेठ चिल्लाए, आरी क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? सारथी ने उतरकर देखा और डरते हुए बोला, मालिक, पहिया कीचड़ में बहुत अंदर धंस गया है। घोड़े इसे खींच नहीं पा रहे। मदद की गुहार के लिए सेठ धनीराम नीचे उतरे। उनके कीमती जूते और रेशमी कपड़े कीचड़ में सान गए। उन्होंने गुस्से में इधर-उधर देखा। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सेठ और उनके सारथी ने मिलकर धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तस से मस न हुई। सेठ हताश होकर सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। उन्हें लगा कि आज उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। रामदीन का आगमन तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वह रामदीन था, जो अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वह सर पर एक पुराना बोरा ओढ़े हुए था। उसने देखा कि एक गाड़ी फंसी है और कुछ लोग परेशान हैं। रामदीन दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि सेठ जी ठंड से कांप रहे हैं। रामदीन ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, आप चिंता ना करें। लगता है गाड़ी बुरी तरह फंस गई है। चलिए, हम सब मिलकर जोर लगाते हैं। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फाटे कपड़े, मिट्टी में सना बदन और सोचा, यह कमजोर आदमी क्या कर पाएगा, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। निस्वार्थ सेवा रामदीन ने अपना बोरा एक तरफ रखा और कीचड़ में उतर गया। उसने पहिए के नीचे एक बड़ा पत्थर लगाया और अपनी लाठी का सहारा लिया। उसने सारथी से कहा, भाई, तुम घोड़ों को इशारे करो और मैं पहिए को धक्का देता हूँ। रामदीन ने पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसों में खिंचाव आ गया, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जोर से चिल्लाया, हईशा! जोर लगा के, हईशा! काफी मशक्कत के बाद एक झटके के साथ पहिया कीचड़ से बाहर निकल आया। घोड़ा गाड़ी अब समतल जमीन पर थी। सेठ धनीराम की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे मुसीबत से बाहर आ गए हैं। उनका घमंड पिघलने लगा था। उन्होंने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली। सेठ ने कहा, भाई, तुमने आज मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। ये लो, यह तुम्हारा इनाम है। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामदीन ने थैली देखी। वह जानता था कि इन पैसों से उसकी बीमार पत्नी का इलाज हो सकता है, घर पक्का बन सकता है। लेकिन उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया। रामदीन ने हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिएगा सेठ जी, मैंने यह काम पैसों के लिए नहीं किया। अगर आज मैं फंसा होता, तो क्या आप मेरी मदद ना करते? सेठ धनीराम सह रह गए। उन्होंने पूरी दुनिया को पैसों से खरीदा था,
लेकिन इस गरीब किसान की खुददारी और नेकी को वे खरीद नहीं पाए। सेठ को रामदीन राम राम कहकर अंधेरे में ओझल हो गया। सेठ धनीराम अपनी गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन उनका दिमाग वही अटक गया था। वे सोच रहे थे कि जिसके पास खाने को नहीं है, उसका दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को भेजकर रामदीन के बारे में पता लगवाया। उन्हें पता चला कि रामदीन की पत्नी बीमार है और गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। 1 महीने बाद गांव में हलचल थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। गांव के प्रधान ने सभी को इकट्ठा किया। एक बड़ी नई इमारत बनकर तैयार थी। सेठ धनीराम वहां आए। उन्होंने माइक पर कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं इस गांव को एक अस्पताल समर्पित कर रहा हूं, लेकिन इसका उद्घाटन मैं नहीं करूंगा। सब हैरान थे। सेठ ने आगे कहा, इस अस्पताल का उद्घाटन वह इंसान करेगा जिसने मुझे सिखाया कि इंसानियत दौलत से बड़ी होती है। रामदीन भाई, कृपया मंच पर आए। रामदीन भीड़ में पीछे खड़ा था। वह हैरान रह गया। लोग उसे धकेलते हुए आगे ले आए। सेठ ने उसके हाथ में कैंची दी। सेठ ने कहा, रामदीन, उस रात तुमने पैसे लेने से मना कर दिया था, लेकिन उस नेकी के बदले आज मैं तुम्हारे गांव को यह अस्पताल देता हूं, ताकि फिर किसी की पत्नी बिना इलाज के बीमार ना रहे। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फीता काटा और पूरा गांव रामदीन भैया की जय के नारों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत नेकी और चरित्र है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो उसका फल आपको उम्मीद से कहीं बढ़कर मिलता है।